जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में आईपीएल में वैसे ही बवाल मचा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान से अब ये बात निकल कर आ रही है कि भैया बाबर आजम, जिनको कि वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद में कप्तानी से हटाया गया था, अब उनको दोबारा कप्तान बनाए जाने की कोशिश चल रही है। मतलब पाकिस्तान में एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि चीजें कब कैसे स्टेबल होंगी। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे अब वो स्पोर्ट्स हो, कहीं पर भी कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती है। ऐसा लगता है कि बस पूरे टाइम किसी ना किसी तरह की भसड़ मची हुई है। मतलब आपने बोला कि हम बहुत बड़े एक्शन ले रहे हैं, हम पूरी तरीके से चीजों को ट्रांजिशन कर देंगे, जब आप वर्ल्ड कप से बुरी तरह हारकर बाहर निकले, इवन आप अफगानिस्तान से भी हार गए। उस पॉइंट पर आप बोलते हो कि नहीं, हम बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आएंगे, हम देखेंगे कि चीजें कैसे बदल सकते हैं और ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। आनंद फानंद में आपने शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी दे दी, टी20 में आपने शाहिन शाह अफरीदी को कप्तानी दे दी, बाबर आजम का आपने इस्तीफा ले लिया, कोचिंग स्टाफ को आपने हटा दिया। आप कहने लगे कि नहीं, अब हम इसके साथ में लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, हम रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमकाना करेंगे। 10 तरह की बातें आप बोल देते हो। और फिर बमुश्किल कितने महीने, नवंबर में वर्ल्ड कप खत्म हुआ था भाई, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया। इस बीच में इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली है, न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेली है, पीएसएल अपने घर में खेली है। बमुश्किल 2-3 महीने का समय गुजरा है और अब आप क्या कहने लगे हो कि भैया बाबर को फिर से कप्तान बनाना पड़ेगा। एक तो आप बाबर को कप्तान बना रहे हो, चलो ठीक है। आप ये बोलते हो कि आपके गली मोहल्लों में इरफान पठान जैसे गेंदबाज यूं ही घूमते रहते हैं, उसके बावजूद भी आपको अपने पुराने बॉलर्स को बुलाना पड़ रहा है। इमाद वसीम को आप बुला रहे हो, आप मोहम्मद आमिर को बोल रहे हो कि भैया दोबारा आकर खेल ले। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ा टाइम और अगर लगेगा और इमरान खान अगर जेल के बाहर होते तो शायद वो भी यहाँ पर अपना संन्यास वापस लेकर खेलने आ गए होते। जावेद मियांदाद तो वैसे भी बाहर बल्ला लेकर खड़े ही हैं, उनको अभी बोल दो कि हाँ भाई खेलना, हाँ भैया मैं आके खेल लूंगा, वो वाली चीज शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान में कोई भी चीज किसी भी पॉइंट पर स्टेबल नहीं रहती है, ये एक बात टेस्टेड भी है और प्रूवन भी। और इस समय जो चीजें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, वो एक बार फिर से ग्रुपिज्म को पैदा करेंगी, ये बात तय है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम वैसे भी टीम में वापस आ चुके हैं और इन दोनों ने वर्ल्ड कप के समय पर पाकिस्तान के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर कितना जहर उगला था टीवी पे बैठकर, ये हम सभी ने देखा था। ऐसे में एक तरफ तो जनता पहले से ये बोल रही थी कि भैया इन दोनों को आकर सबसे पहले तो बाबर से माफी मांगनी चाहिए, वरना चीजें ठीक होंगी नहीं। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है चीजें और बद से बदतर जा रही हैं। शाहिन शाह अफरीदी, जिनको कि कप्तान नियुक्त किया गया था टी20 का, ये न्यूजीलैंड में एक सीरीज खेल चुके हैं, 5 मैचों की टी20। हालांकि उसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त मिली थी, 4-1 से पाकिस्तान उस सीरीज को हारी थी। इसके बाद में लाहौर की कप्तानी करते हैं शाहिन शाह अफरीदी पीएसएल में। और पहले में तो ये 2 बार बैक टू बैक जीत चुके हैं, लेकिन इस बार का जो पीएसएल इनका रहा वो काफी ज्यादा बुरा रहा। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद देखा कि यार शाहिन शाह अफरीदी तो इतना मजेदार खेल नहीं पा रहा है, तो एक काम करते हैं यार, हम बाबर को वापस बुला लेते हैं। अब इन सब चीजों से देखिए शाहिन शाह अफरीदी कहीं ना कहीं खुशी नहीं। देखिए आपका जो मौजूदा कप्तान है, अगर आप उसको बिना लूप में रखे काम कर रहे हो तो इवेंचुअली चीजें जो हैं बद से बदतर होंगी। जो चीजें, जो सिचुएशन जो टफ हो रही है वो इसी कारण से हो रही है क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप यहां पर निकलकर सामने आया है। देखिए प्लेयर कितना भी सीनियर क्यों ना हो या कितना भी जूनियर क्यों ना हो, यदि आप उसके साथ कम्युनिकेशन बेहतर रखते हैं तो चीजें बहुत हद तक क्लियर रहती। लेकिन यहां पर तो ऐसा लगता है कम्युनिकेशन रखने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। और क्योंकि कम्युनिकेशन रखने की कोशिश नहीं की जा रही है, चीजें बिगड़ती जा रही हैं। चीजें सुधरती इसीलिए भी नहीं है क्योंकि आप एज अ प्लेयर फिर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो। मतलब अगर आप शाहिन शाह अफरीदी की सिचुएशन को देखो तो बंदा अभी 1 महीने पहले कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी सिचुएशन क्या है। अच्छा हाँ, शाहिन शाह अफरीदी के साथ में एक दिक्कत यह भी है कि डेथ बॉलिंग उसकी अच्छी चल नहीं रही, और अब ये कप्तानी से हटाने का जो फैसला लिया जा रहा है, इस कारण से शाहिन शाह अफरीदी को शायद ये समझ में ही नहीं आएगा कि अब उसकी वर्थ क्या रह गई। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, आपकी क्रिकेटिंग बोर्ड अगर आपके साथ ऐसा करेगा तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो लूज करोगे। जो मीडिया पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा गया है कि वर्ल्ड कप जो खत्म हो चुका था उसके बाद की कहानी है कि पहले कोच और कई अधिकारियों ने पद छोड़ दिया था। इसके बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी और उसके बाद टी20 में शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था और टेस्ट में शान मसूद को कप्तानी सौंपी गई थी। लेकिन टी20 में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन उसके बाद और भी खराब हो गया, जो मैंने आपको न्यूजीलैंड की सीरीज के बारे में बताया। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले अफरीदी को टी20 कप्तानी से हटाकर बाबर को कमान सौंपी जा सकती है। इन सबके बीच अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से खासा नाराज नजर आ रहा है। ठीक है, अफरीदी अब कप्तानी छोड़ने की भी बात कर रहे हैं, यह दावा पीटीआई ने सोर्सेस के हवाले से किया है। उनके मुताबिक अफरीदी पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी से बहुत नाराज है क्योंकि उन्हें आगे के प्लान की तैयारी में शामिल नहीं किया गया, वही लूप में नहीं रखा गया। साथ ही कप्तानी से हटाने की बात चल रही है तो उसमें भी अफरीदी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई।
मतलब बंदे को ऐसा लग रहा है कि वो था भी कुछ की नहीं था, बस स्केपगोट बनाने के लिए यूज कर लिए। अफरीदी के कुछ जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से बात आ रही है कि तेज बॉलर को यह बात सही नहीं लगी है। और जहां तक कप्तानी या कोचों की अपॉइंटमेंट का सवाल है, पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी या नेशनल सिलेक्टर ने एक बार भी उनसे अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बात करी ही नहीं है। वहाब रियाज की यहां पर बात हो रही है। सोर्सेज ने कहा है कि शाहीन इस बात से काफी ज्यादा परेशान है कि उनको अभी तक लूप में नहीं लिया गया, जबकि पीसीबी प्रमुख ने इस हफ्ते टी20 वर्ल्ड कप कोच की अपॉइंटमेंट और कप्तानी पर चर्चा के लिए चयनकर्ताओं और बाबर आजम के साथ में बात करी। मतलब जिस बंदे ने खुद कप्तानी छोड़ दी है आप उसके साथ में डिस्कशन कर रहे हो, लेकिन जो आपका भी मौजूदा कप्तान है उसको आपने लूप में ही नहीं रखा है। मतलब ऐसे में कल को जब परफॉर्मेंस देने की बारी आएगी और सामने से बंदा बोल दे कि भाई मुझे परफॉर्म नहीं करना, तो आप क्या कर लोगे? ये बात भी खैर। तेज गेंदबाज अफरीदी ने एक सोर्स के हिसाब से कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी का निराश होना ठीक भी है, क्योंकि इंटरनेशनल टी20 के कप्तान होने के नाते उन्हें उम्मीद थी कि अगर बोर्ड या चयनकर्ता उन्हें हटाना भी चाहते हैं तो उन्हें इसके पीछे के कारणों के बारे में जानकारी या इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। साथ ही उन्हें हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने की एटलीस्ट कर्टसी तो करेंगे। शाहीन का मानना है कि अगर बोर्ड उन्हें हटाना चाहता है तो उन्हें पहले ही इसके बारे में जानकारी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद भी इस पद को छोड़ने के लिए तैयार है। दरअसल अब उनके कुछ करीबी लोगों ने ऐसा करने और सभी से दूर जाने की उनको सलाह दी है। बोर्ड द्वारा ये जो अराजकता और जो भ्रम है जो पैदा किया जा रहा है वो बॉलर को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। यही होता है जब आप कम्युनिटी देखिए, पाकिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान की टीम देखिए काफी अच्छी है, वहां प्लेयर्स अच्छे हैं, वो परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या हो जाती है? बोर्ड की। जो ये पूरे टाइम एक टशन चलती रहती है ना, उस चक्कर में होता यह है कि प्लेयर कभी सेटल डाउन हो ही नहीं पाता। एक प्लेयर सेटल डाउन तब फील करता है जब उसको बोर्ड के साथ में कंफर्टेबल फील होता है, सेफ फील होता है। आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट में ये लोग टूर्नामेंट जीते या ना जीते, बोर्ड का सपोर्ट हमेशा इनके पास में रहता है, प्लेयर्स हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, पैसा इनको भरपूर दिया जाता है, मतलब प्लेयर्स को हर तरीके से खुश रखा जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट जो करता रहे इन लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ लूप में भी चीजों को रखा जाता है। विराट कोहली के साथ कप्तानी को लेकर जो भी पूरा कर्मकांड हुआ था उसमें भी हमने देखा था आखिरी में बातचीत करके ही रास्ते निकाले गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट में इतना टैलेंट है, जैसे अभी उसामा या उस्मान ऐसा कुछ करके नाम है क्रिकेटर का, मैं नाम भूल रहा हूं, उसका पूरा किस्सा निकल कर सामने आ रहा है। वो जाकर एमिरेट क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खेलना शुरू कर चुका था, लेकिन अभी क्योंकि उसने पीएसएल में बैक टू बैक सेंचुरीज मार दी और एक सेंचुरी मारने से वो चूक गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हाँ चलो ले आओ भैया इसको हम अपनी तरफ से खिलाएंगे। अब उसने एमिरेट क्रिकेट बोर्ड को उस क्रिकेटर ने भाई नोटिस भेज दिया कि मैं आपके साथ नहीं खेलना चाहता। अरे भाई, जब तुमको पाकिस्तान ने लात मार दी थी तब तुम एमिरेट्स के पास गए, और अब फिर वही, मतलब जैसे ही इन लोगों ने तुमको हड्डी दिखाई तुम भागे भागे वापस आ रहे हो। तो ये जो तरीका होता है ना, ये तब निकलकर होता है, या इस तरीके के रवैये तब निकलकर सामने आते हैं जब एज अ क्रिकेटर आप अपने बोर्ड के साथ में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हो, या आप कंफर्टेबल एक वो जोन क्रिएट नहीं कर पाते हो जो आपके लिए जरूरी होता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो लगातार गर्द की तरफ जा रहा है और कुछ भी नहीं। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।